नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद है रोहित शेट्टी और बोल बच्चन के सारे सितारे। क्या बोल बच्चन है भाई इस बार? कुछ नहीं, जो हमेशा करते हैं वही है। मतलब वही गाड़ियां? नहीं, सिर्फ गाड़ियां नहीं, और भी बहुत कुछ है। इट्स अ फैमिली फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म है। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, देखिए एंड एंजॉय करिए। इसके पहले गोलमाल 3, फिर सिंघम, और अब बोल बच्चन के साथ हैट्रिक करने का इरादा है? इरादा तो हैट्रिक तो हो गया है ना। हिट की हैट्रिक की बात है। इस कंटिन्यूटी की 3 की बात कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि इधर बैठूं आप लोग के साथ। हम लोगों ने तो 5 नहीं क्या 7 हो गया। नहीं, बट फिल्म देख के ऐसा लगता है कि फिल्म 100% वर्क करेगी। बाकी तो ऊपर वाला है। चाहे आपकी फिल्म हो, आपको एक जजमेंट तो लग ही जाता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। एंड दिस इज, वी ऑल फील दैट दिस शुड वर्क। असिन, इस बार आपसे सवाल जरूर पूछना है मैंने। अभी डर गया। मैं इधर बात कर रहा था और एक सेकंड, असिन तो मैंने ऐसे कैजुअली लुक दिया। तू उधर से कैजुअली लुक दे। एक सेकंड, उधर से दे। अच्छा, रिवाइंड करके देख लेना बात। अच्छा, इनके वायरल में आप सभी को डरा रखा है सुना? इन्होंने मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया था इंटरव्यू में, एंड देन दैट्स व्हाई नाउ ही इज लाइक स्पेसिफिकली पॉइंटिंग एट मी। हाँ, बोलिए। आपने क्या तय कर रखा है कि अब मैं कॉमेडी फिल्मों में ही काम करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऐसी कोई एफिनिटी नहीं है कॉमेडी फिल्मों में ही काम करने का। बट आई थिंक इट्स जस्ट बीन कोइंसिडेंशियल कि मेरे लास्ट 2 रिलीजेस भी इट वाज इन द कॉमिक जॉनर, तो इट्स नॉट अ पर्पसफुल थिंग। तो इसमें क्या कर रही हैं आप? दूसरा सवाल काउंट कीजिए आप। इसमें मैं सानिया बच्चन की किरदार निभा रही हूँ। आई एम प्लेइंग अभिषेक यंगर सिस्टर इन द मूवी, एंड आई थिंक शी इज अ वेरी अर्दी कैरेक्टर। नॉट यंगर। हाँ, ओके, व्हाटएवर, ये विल हैपन विद देम। नो, नॉट व्हाटएवर, एल्डर। हाँ, प्लीज आप पिक्चर देखिए, इनकी बात मत सुनिए। हाँ, बट असिन जैसी खूबसूरत को पहला ही डायलॉग है पिक्चर का पहला ही डायलॉग है, अभिषेक दूध पिया। नहीं अभिषेक, असिन जैसी खूबसूरत लड़की को बहन के कैरेक्टर में रॉन्ग कास्टिंग है। जी, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो मुझे ऐसे कुछ लग रहा था कि भैया ये नाइंसाफी हो गई मुझसे, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद ये आ गई हमारे सेट पे, फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो बैलेंस हो गया अभी मामला। फिल्म का पोस्टर देखने के बाद कहीं वो आपके कैरेक्टर जो 2 सामने आते हैं, कहीं दोस्ताना फील आता है, ये क्या मतलब आप एक एलिमेंट को आप कंटिन्यूटी में बनाए रखना चाह रहे हैं क्या? पोस्टर को देख के आपको दोस्ताना का फील आ रहा है? हाँ, मतलब नहीं, एलिमेंट और पहने हुए हैं पर्पल शर्ट। वो नहीं, एक कैरेक्टर जो है वो डांस टीचर है, तो हम सबको लगा था कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज हो वो कुछ ऐसा नाजुक सा हो, कथक सा हो। जी प्राची, आप क्या कर रही हैं इस पूरे इसमें? किस तरह का कैरेक्टर है? मुझे आज तक पता नहीं है। मुझे आज तक पता नहीं है कि मैं इस फिल्म में क्या कर रही हूँ। हम लोग फिल्म प्रमोट करें, क्यों तुम भी आ जाओ यार अभी। आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग इन द फिल्म। मेरा पहला जो हफ्ता था इस फिल्म में, ट्रस्ट मी, मुझे भाग जाना था वापस। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ये जो मैच सेटअप था, मैंने कॉमेडी पहले कभी नहीं किया है, एंड ऑल्सो अभिषेक मेड माई लाइफ मिजरेबल। एक इंटरव्यू में कहती अजय देवगन ने जीना हराम कर दिया है, दूसरे में रोहित शेट्टी अभी आके मेरे ऊपर। मतलब आप तय कर लो किसने इनका जीना हराम किया हुआ है। हसीन, क्या किया? अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, आई हैव डन सो मेनी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, आई हैव नेवर फाइट सो मच। कैट फाइट। Why do you think he's seated in the middle of us? Because we don't pull each other's hair. अब मैं मान सकता हूँ कि आपकी जिंदगी किसने खराब करके रखी थी। करेक्ट है। अच्छा रोहित, मतलब अभी तक आपने ढेर सारी कारें इधर उधर से ब्लास्ट की, इस बार सीधे आप बस पे ही उतर आए, मतलब क्या इरादे क्या हैं आपके? ऐसा कुछ नहीं, आपका प्रोग्रेशन बड़ा खतरनाक है। नहीं, अगली पिक्चर के लिए हम लोग डबल डेकर ढूंढ रहे हैं। देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब, आप माने या ना माने। एक्शन और गाड़ियां उड़ना, बसें उड़ना, ये मैं बच्चों के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस वो है, फैमिली ऑडियंस होती है ज्यादातर, एंड किड्स लव इट, ये सारी चीजें, तो ये उनके लिए मैं रखता हूँ। आपकी फिल्मों में बच्चों का जो क्रेज है, बच्चों का फैन फॉलोइंग, एक नया क्लास, नया व्यूअरशिप डेवलप हुआ है फिल्मों के लिए, खासकर आपकी फिल्मों के लिए। गोलमाल के बाद मुझे पता नहीं, बच्चों को सिंघम बहुत ज्यादा पसंद आई। हाँ, तो मेरा अपना बेटा बोलता है तमाजी से टकली, जो ठीक से बात भी नहीं करता है अभी 1.5 साल का। तो आई डोंट नो व्हाट क्लिक्स। जब हमने फिल्म की तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि बच्चों के साथ बहुत कनेक्ट करेगी। अच्छा, बोल बच्चन,
आपने किसी को दिए बोल वचन कभी? रियल लाइफ में कभी नॉर्मल बात ही नहीं की। हम सेट पे आके अभिषेक विल डिसएग्री. ही इज सेइंग दैट आई डोंट टॉक नॉर्मली. आई डोंट इवन टॉक. आसिन जब आती हैं तो मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि उनके साथ 12 लोग आते हैं तो 15-20 लोगों का अगर क्राउड हो तो सिर्फ आसिन के स्टाफ के साथ शूटिंग हो जाती है। क्या बात है, व्हाट आर यू सेइंग? एकदम एक्सेप्टेड है। क्योंकि इनके साथ 2-3 नहीं 6-7 आते हैं, इनके 10-12 आते हैं, इनके 6-7 आते हैं। मतलब आप लोगों के लिए सहूलियत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आसिन और प्राची सेट पे तो 100 का क्राउड मंगाने की जरूरत नहीं। रोहित के साथ पहली फिल्म आप दोनों ने की थी। मतलब आसिन जब आती है तो ऐसे लगता है मिनी साउथ इंडियन फिल्म का यूनिट आ रहा है। मिनी साउथ इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पे है। और उनका इंस्ट्रक्शन भी रहता है कि मेरे साथ चलो, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म भी है सबका। हाँ, ऐसे लग रहा है कि सिंघम नी का शूटिंग चले, वो भी हाई स्पीड में आते हैं। अगर स्टाफ 1 फुट दूर हो जाए तो डांटती है बाद में अकेले में कि तुम लोग 2 फुट दूर। ये बात सही है कि आप डांटती भी है स्टाफ को। अच्छा, हाँ, बोल बच्चन फिल्म की प्रमोशंस कर रहे हैं, आप प्लीज ध्यान में रख दी। इनकी स्टाफ की टी-शर्ट के पीछे भी लिखा हुआ है 100x3। आपको पता चल गया ना, बोल बच्चन के प्रमोशंस कर रहे हैं, तो कीप दैट इन माइंड. No, she didn't have that, guys. Don't be mean. It says staff at the back, Asin's crew, move aside. 100x3. Move aside. Move aside. Yeah. सावधान. आपको असीन के क्रू के साथ झेलने में कितनी परेशानी आई? सर, मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं नहीं, सिर्फ मार्क में पहुंचने में तकलीफ होती है थोड़ी। ऐसे लगता है कि हमें मौका ही नहीं मिलता पास में जाने का ना। और हर साइज के लोग हैं। बात यू कैन रीच देम आल्सो। अच्छा, ये जो 2 कैरेक्टर आप, मतलब इसको डबल रोल में नहीं कहूंगा, 2 कैरेक्टर्स आपने अलग अलग निभाए हैं, ये किस तरह से, क्या आपका अप्रोच रहा उसको लेके, 2 कैरेक्टर्स को लेके? देखिए, मेरा अप्रोच ऐसा रहा कि रोज सुबह 2 अप्रोच। जब मैं सेट पे पहुंचता था, मेरा अप्रोच ये था कि मैं सीधे रोहित शेट्टी के वैन में जाऊं और पूछूं कि भैया आज काम कैसे करेंगे। वो समझा देते थे और मैं करता था चुपचाप। सही बात है, ये बढ़िया काम है। व्हेन इन डाउट ट्रस्ट द डायरेक्टर। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि बोल बचन में पहले आपने सिंघम जो हार्डकोर एक्शन फिल्म थी, उसके पहले गोलमाल 3 कॉमेडी फिल्म है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? ये एक फैमिली एंटरटेनर है। मैं ये नहीं कहूंगा कॉमेडी है, एक्शन है, सब कुछ है इसमें हर चीज है। इसमें जो पुरानी लैंग्वेज में कहते थे कि ये हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है, कंप्लीट एंटरटेनर है ये इसमें। और खास करके क्योंकि हमारी ऑडियंस वैसी होती है तो वी हैव केप्ट इन माइंड कि फैमिली आएगी, तो ये एक नीट क्लीन, आप पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर इन शॉर्ट। खबरों की अगर माने तो एक प्रोड्यूसर के तौर पर आप तो काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही कि 96 करोड़ में फिल्म बिक चुकी। खुशी ज्यादा इस बात की होती है कि फिल्म अच्छी बनी है, और स्ट्रेस इस बात का होता है कि अगर सामने वाले ने इतना पैसा लगाया आप पे तो वो पैसा कवर होना चाहिए। तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, तो आई थिंक वी विल डू वेरी वेल। अभिषेक, मतलब जो एक दौर था 80s वाला, या वो जिसको अब हम बोल रहे हैं कि हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा, वो ढिशुम एक उधर से विलन आया, इधर से, वो अचानक एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला बन गया, या बीच में एक अलग तरह का सिनेमा शुरू हुआ था, फिर हम बोलते हैं कि जो साउथ का रीमेक या उस तरह का जो टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म। हम हमेशा से यही फिल्में बनाते थे, 80s 90s, आप 70s ले लो। फिर शायद हम थोड़ा ओवर इंटेलिजेंट हो गए, क्योंकि हम पे कुछ ऐसा प्रेशर आ गया कि मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं और हमको अब सेंसिबल सिनेमा, तो हम थोड़ा ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट हो गए। साउथ वाले वो फिल्में बनाते रहे और उनके जो हीरोज हैं वो सुपर हीरोज बनते गए। तो टिल वी रियलाइज्ड के जो हमारी ऑडियंस है वो भी बदली नहीं है, उनको भी एंटरटेनमेंट ही चाहिए, एंड वी स्टार्टेड डूइंग व्हाट वी वर डूइंग। तो हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, इन द सेंस हमने जो छोड़ दिया था, हमने रियलाइज किया कि हमको छोड़ना नहीं चाहिए था। लार्जर देन लाइफ फिल्में जो हैं, एक बड़ा सा मतलब हीरो जो आपको लगता है कि 50 आदमियों को पीट रहा है। नहीं, क्या होता है कि आज ये जो आप बोलते हैं कि गुड सिनेमा और जैसा भी क्लास सिनेमा, मुझे भी देखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा भी एटीट्यूड क्या है कि ये सिनेमा मैं घर पे डीवीडी पे देखूंगा। जो थिएटर का एक्सपीरियंस होता है एक बड़ी फिल्म का एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो हॉलीवुड ले लीजिए, चाहे आप यहां ले लीजिए। वहां भी आप देखिए कैसी फिल्में बन रही है आज, स्पाइडरमैन और सब ऐसी फिल्में बन रही हैं जो थिएटर में, जो क्लास सिनेमा है उसको आज आप अगर जेम्स कैमरॉन की भी बात करें और उनकी बीवी की बात करें तो उनकी बीवी ज्यादा अवार्ड्स लेके गई, लेकिन कलेक्शन। सो आई थिंक ऑडियंस को दे नीड टू गेट एंटरटेन्ड।
दे आर नॉट कि हमको पढ़ाओ मत, हमको सिखाओ मत कि अच्छा सिनेमा क्या है. अच्छा सिनेमा वही है जो हमको एंटरटेन करे, और दैट इज व्हाट इज गुड सिनेमा, कि जो आपको एंटरटेन करे. उसमें अच्छी फिल्में बनती है, उसमें बकवास फिल्में. अब ये पहलवान पृथ्वीराज रघुवंशी तुम लोगों की हड्डियां तोड़ेगा. आता माझी सटक लिए.